कुछ कंपनियां शेयर बाजार में लोगों के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के जैसे होती हैं। मतलब निवेश छोटा और मुनाफा मोटा। बस जरूरत है तो सही समझ और सूझबूझ की। सभी दिग्गज निवेशक शेयर बाजार में लंबी अवधि के लिए निवेश करने की सलाह देते हैं। लॉन्ग टर्म के नजरिए से किया गया निवेश हमेशा अच्छा रिटर्न ही देता है। इसलिए आज हम आपको लंबी अवधि में मोटा रिटर्न देने वाले स्टॉक के बारे में बताने जा रहे हैं। इस कंपनी का कद अब और बढ़ने वाला है, आप समझ ही गए होंगे। हम बात कर रहे हैं HDFC बैंक की। इस कंपनी ने कुछ साल में ही अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को डबल कर दिया है। HDFC बैंक का शेयर पिछले 5 दिन में 15.16% उछला है। वहीं पिछले 1 महीने में इस शेयर ने 24.86% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में इस शेयर ने 45.08% का फायदा कराया है अपने निवेशकों को। वहीं पिछले 5 साल में इस शेयर ने 129.92% का रिटर्न दिया है। बीते 10 साल की बात करें तो इस शेयर ने 457% का रिटर्न दिया है और बीते 22 साल में ये शेयर 29,865% का रिटर्न दे चुका है। जब कंपनी ने शेयर मार्केट में कदम रखा था, उन शुरुआती दिनों में यानी 1 जनवरी 1999 में NSE पर इसके एक स्टॉक की वैल्यू मात्र ₹5.52 थी। करीब 22 साल के इस सफर के बाद आज यानी 4 अप्रैल 2022 को NSE पर यह स्टॉक ₹1,654.10 पर बंद हुआ है। इस हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये करीब 29,865% का रिटर्न बैठता है। अब आपको आसान भाषा में समझाते हैं, अगर किसी निवेशक ने HDFC बैंक में 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आज कितने फायदे में होता। अगर किसी ने 3 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज 1,45,000 रुपए हो जाते। वहीं अगर 5 साल पहले किसी ने 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो आज 2,29,920 रुपए बन जाते। इसी तरह अगर किसी ने 10 साल पहले 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो 5,57,000 रुपए होते। और अगर किसी ने 22 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो 2,99,65,000 रुपए का मालिक होता। कंपनी ने अपने 22 साल के सफर में जिस तरह का रिटर्न दिया है, उसने इन्वेस्टर्स की संपत्ति को करीब 200 गुना बढ़ा दिया है। हाल की गिरावट के बावजूद HDFC का प्रदर्शन ठीक ठाक ही रहा है। आपको बता दें, RBI ने दिसंबर 2020 में बैंक को नए क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को जोड़ने से रोक लगा दी थी। मार्च 2022 में ये रोक RBI द्वारा हटा भी ली गई है। जाहिर तौर पर इसका असर बैंक के काम धंधे पर भी पड़ा होगा। भले ही इस स्टॉक के बढ़ने की रफ्तार धीरे हो, लेकिन लंबी अवधि में ये अपने इन्वेस्टर्स को निराश नहीं करता। हो सकता है लोगों की उम्मीदें HDFC के मर्जर की खबर पूरी कर दें। इस शेयर को चीते की वो रफ्तार मिल जाए जिसकी उम्मीद निवेशक लंबे समय से कर रहे हैं। इसलिए बाजार में इस स्टॉक पर नजर बनाए रखें। आपको याद दिला दें, बिस्तक आपको किसी भी स्टॉक में निवेश करने की सलाह नहीं देता। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें और निवेश हमेशा लंबी अवधि के लिए ही करें।